जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम प्रतिशत के अंतर्गत ये तो ऐसे आता है मिक्सर के बाद ही इसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है? मिक्सर जो हम लोग चैप्टर है, चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बाद हम एलिगेशन पढ़ेंगे। तो आज हम लाभ और हानि को या लाभ और हानि में हम एलिगेशन मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलिगेशन मेथड, ठीक है? और देखा जाए जो एलिगेशन मेथड है, ठीक है? एलिगेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी इसके पहले डेविएशन मेथड बताया था आपको, बीच में मैंने डेविएशन मेथड बताया था। ठीक उसी का उल्टा जो है वो आपका जो है एलिगेशन मेथड है। ये एक प्रकार की विधि है जो कई जगहों पे लगती है। लगती कहाँ पर, इस पर चर्चा करेंगे। ये वहां पे लगता है जहां पे हमें प्रारंभिक अनुपात निकालना हो, ठीक है? प्रारंभिक अनुपात निकालना हो तो अगर मान लीजिएगा कि इसमें जो डेविएशन था उसमें प्रारंभिक अनुपात देता था, उसके बाद हम लोग निकालते थे ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पे ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन देगा, हम लोग निकालेंगे क्या? प्रारंभिक अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो लाभ हानि में मैं इसको कुछ ज्यादा बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा सवाल इस पर नहीं कराऊंगा, कुछ ही प्रश्न करा करके, क्योंकि ये चैप्टर अलग है। मैं इस विधि को केवल समझा करके 10 या 12 सवाल बताने के बाद मैं लाभ और हानि के अगले कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। लेकिन लाभ और हानि में इस चैप्टर का थोड़ा बहुत या इस मेथड का यूज है, हल्का सा बता करके मैं आगे चलूंगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको चलेगा, ठीक है, चलेगा। और इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई दो वस्तु, ठीक है, खरीदी जाएगी और जब उसे बेची जाएगी तो एक वस्तु पर बेचने पे हमें लाभ होगा या हानि भी हो सकता है, और दूसरी वस्तु पर चाहे लाभ होगा हानि, दोनों स्थितियां हो सकती है, ठीक है। और इस पूरे प्रक्रिया के बाद ओवरऑल संपूर्ण लाभ या हानि होगा। तो उससे पूछे क्रय मूल्य का अनुपात क्या था, ठीक। कोई दो वस्तुएं एक ही साथ खरीदी जाती है, मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, किताब और मान लीजिएगा पेन, किताब और पेन, ठीक है। मान लीजिए किताब और पेन दो वस्तुएं हैं, इनको सम्मिलित रूप से 2000 रुपये में खरीदा गया। 2000 रुपये में क्या किया गया? क्रय किया गया। क्या किया गया? क्रय किया गया। और एक को बेचने पे मान लीजिएगा 10% का लाभ होता है, मतलब किताब को 10% लाभ पर बेचा जाता है और पेन को, ठीक है, मान लीजिएगा पेन को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमें ओवरऑल टोटल जो है 2% का लाभ होता है। क्या हुआ? 2% क्या हुआ? लाभ हुआ। तो कहेगा कि उनके क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकाले? क्रय मूल्य का अनुपात। मतलब देखिए दोनों का संयुक्त रूप से दिया गया है, दोनों चीजें 2000 में खरीदी गई है। जब बेचा जा रहा है तो एक को मतलब किताब को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, पेन को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। इस पूरे सौदे पे मुझे कितने प्रतिशत का मानते हैं? 2% का लाभ हुआ है। तो अब ये पूछा जाएगा, या तो यहाँ पे हानि के लिए सही रहेगा, तब जाके दो मान लीजिए, ठीक है। इस पूरे सौदे पे आपको क्या हुआ? 2% लाभ हुआ। तो इस प्रक्रिया के दौरान दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। इसी चीज से बहुत चीज पता चलेगा। तो करना नहीं है, आपको लिखना है, यहाँ लिखना किताब, नहीं भी लिखेंगे तभी चल जाएगा, यहाँ लिखेंगे पेन। तो किताब को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है? 10% लाभ पर बेचा गया है। पेन को कितने परसेंट हानि पर? 15% हानि पर बेचा गया है। और इस पूरी प्रक्रिया का पूरे सौदे पे अर्थात पूरे लेन देन पे हमें 2% का लाभ हुआ है। तो इस चीज को कहां लिखेंगे लोग? बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से जो सीपी का अनुपात होगा वो इन दोनों का अंतर निकालेंगे
यहाँ लिखेंगे, ठीक। और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का अंतर, ये +2% है, ये -15% है। एक माइनस एक प्लस होता है तो दोनों के अंतर बीच जुड़ जाता है। नहीं समझे कितना का अंतर है? बोले मत, आप बोले कितना का अंतर है? देखिए क्या है का दिमाग काम कर, मैं करा कि इनके बीच कितना का अंतर है। देख लेना, इतना चीज समझाया जाता है कि ये माइनस ये प्लस, जब अंतर निकाले दोनों का जोड़ कर, पता नहीं इनका दिमाग कहाँ रहता है, हमको समझ नहीं आता। ये बीच में 0 होता है और ये इधर आकर माइनस माइनस होता है, -1 -2 -3, इधर आपका होता है +1 +2 और +3, और ये प्लस है। अब मैं आपसे पूछूं -2 और 3 के बीच कितना अंतर है? तो कोई एक अंतर है, कितना अंतर भाई? 5। हाँ, ये गैप देखा जाता है, एक गैप 2 और 3 4 5 का गैप, यहाँ 5, 1 2 3, 3 उधर और 2 इधर, टोटल 5 का गैप है। तो जब एक माइनस एक प्लस होता है, जब अंतर निकाला जाता है तो दोनों को जोड़ बताया जाता है। नहीं समझ में आना, ये बार बार संख्या रखो, पहचानिए आप, या तो दोनों माइनस है तब घटा के बताएंगे, या तो दोनों प्लस है तब घटा के बताएंगे, चीजों को समझिए, ठीक है। तो यहां से इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 17 का अंतर है। रेशियो करते हैं, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? देखिए +10 है 2, यहाँ पे दोनों प्लस है, कितना का अंतर हो जाएगा? 8 का अंतर हो जाएगा। ये जो आएगा अनुपात आएगा, ये इनके सीपी का अनुपात होगा। मतलब जो किताब कितने यूनिट में खरीदी गई थी? 17 यूनिट में, और पेन कितने यूनिट में? 8। ठीक है। अब मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो लाभ वाली वस्तु कौन है? लाभ वाली वस्तु कौन है? किताब। अब इतना भी सोच रहे हैं आप लोग कि लाभ वाली वस्तु को नहीं पहचान पा रहे हैं। लाभ वाली वस्तु कौन है? किताब है। तो किताब का क्रय मूल्य कितना है? 17 यूनिट। जबकि ये जो 2000 दिया गया है, ये दोनों का क्रय मूल्य दिया गया है, अर्थात 17 यूनिट और 18 जोड़ेंगे 17 8 कितना रहेगा? 25। तो 25 यूनिट का मान दिया गया है। 25 यूनिट का मान कितना दिया बेटा? 2000 दिया गया। कितना हजार? 2। तो 25 से कम 1 यूनिट हो जाएगा। 25 8 200। 1 यूनिट का मान 80 रुपया आ गया। तो अगर लाभ वाली वस्तु क्रय मूल्य पूछेगा तो लाभ वाली वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 17 है। तो 17 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का मान 80, 17 यूनिट का मान 17 8 136 बेटा, 17 8 136 होता है। 17 8 136, ये 0 हो जाएगा। मतलब कि जो किताब का क्रय मूल्य है वो कितना है? 1360 रुपए है। अगर यही पूछता कि हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य, हानि वाली वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 8 है। आपको पता चल गया कि 1 यूनिट का मान 80 यूनिट 80 रुपया है। 8 यूनिट का मान 8 8 64 640 रुपया। अभी समझ में आया कि नहीं? इसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ, तो क्या दिक्कत है? आपको पता चल गया कि 17 यूनिट 136 रुपया खरीदा गया है। कौन? किताब। 10% लाभ पर बेचा जाएगा, 110% मान निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? ये हम क्या निकालेंगे? इससे जब भी आएगा प्रारंभिक अनुपात आएगा। प्रारंभिक अनुपात मतलब क्रय मूल्य आएगा। मेरी बात समझ में? जब भी आपको क्रय मूल्य का अनुपात निकालो तो इस निकाल सकते हैं। क्लियर हो भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, डाटा क्लियर हुआ? 2000 में अगर बेचा जाए तो हाँ, इसके पहले नहीं, तो अगला बताया गया था इसके पहले नहीं। तो आप यहां से ये क्रय मूल्य, ये विधि तब रहेगा जब आपको क्रय मूल्य का एक साथ दोनों का क्रय मूल्य देगा, वो चीज अलग हो जाएगा। वो कहानी सवाल दे सकता है कि 2 वर्षों के भीतर में खरीदा गया, अरे बेचा गया, तो अब विक्रय मूल्य के हिसाब से निकालेंगे हम। ये अभी किसके लिए? जब दोनों का क्रय मूल्य सम्मिलित रूप से देगा और एक को लाभ पे बेचे चाहे हानि पर, दूसरे को लाभ पे बेचे चाहे हानि पर, ओवरऑल परिवर्तन दिया रहेगा, इसके अनुसार हम क्रय मूल्य निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे थे? ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। मेरी बात समझ नहीं? ओवरऑल 2% की हानि होगी, जब -2 लिखेंगे ना, अंतर लेंगे। अभी तो बहुत सारे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर भाई? माता जी आप लोग इधर, आपको चलिए ठीक है।
अब झगड़ा वगड़ा मत करेगा आप लोग, ठीक है? हाँ ध्यान देगा। चलो बेटा अगले प्रश्न हम आते हैं, ठीक है? टेस्ट नहीं होती, कहाँ 9 का टेस्ट नहीं देना टेस्ट कहे सर जी? वो तो रहते हैं हमको अगले संडे को। हाँ अगले संडे ले लीजिएगा। अगले संडे को सबका जो है कि सभी बच्चों का होगा, टेस्ट ही कर दीजिएगा, ठीक है? अगले प्रश्न में आते हैं। उनसे कभी छोड़ेंगे क्यों? चलो जी थोड़ा बायो चलता है, ठीक रहेगा, चलेगा। अब इस पर अनेक प्रश्न देखते हैं बेटा, उसके बाद चलते हैं। विकास जी समय आपको, अगर इस टाइप प्रश्न आप हल करने में अगर सक्षम नहीं रहे तो मैं सक्षम बनाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता हूँ, ये जानिएगा, ठीक है? इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। पढ़ाई मन से करिए, न तो पिटाई तो हम तो मन से करेंगे, याद रखिएगा। हंसी मत। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2000 रुपया है। उनमें से एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2% है। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुएं हैं, ये पहली वस्तु हो गई। उधर कहां देख रहे हैं? आए हैं 12 में आगे चल, ठीक है ना? सॉरी चलेगा। तो कह रहा है दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया गया है, पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई। पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर? 12% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाता है। और इस पूरे लेन देन में समग्र लाभ कितना है बेटा? 1.2% का लाभ हुआ है। तो हम यहां से सीपी का अनुपात निकाल सकते हैं। सीपी का अनुपात क्या होगा देखते हैं हम लोग। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच अंतर कितना है? ये है -12, ये है +1.2, तो जोड़ेंगे तो 12 13, तो 13 क्या आएगा? 2% रेशियो। यहाँ पे ये दोनों प्लस है तो घट जाएगा, तो 12 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 11। 11 में से पॉइंट हो जाएगा 10.8 आ जाएगा भाई। अब तो देखिए दोनों में दशमलव सेम स्थान है, दोनों में दशमलव क्या है? सेम स्थान है, तो आप दशमलव को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ भी एक अंक पे, यहाँ भी एक अंक पे। मेरी बात समझ रहे हैं इसमें? 132 ये 108 किससे कटने वाला है? 12 से कटेगा, 12 से कटेगा। दशमलव दिमाग में मत रखिए, अगर रखना भी चाहते हैं तो दोनों में 10 से गुणा कर दीजिए। दोनों में जब आप 10 से गुणा करेंगे, इधर 132, इधर कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। देखिए दशमलव दिमाग मत रखिए, निकाल दीजिए। 12 एक कम 12, बच गया यहां से 1, जब 1 यहां जाएगा तो फिर 12 हो जाएगा। 12 एक कम 12, रेशियो देखिए 12 9 108। मतलब जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य 11 यूनिट है, दूसरी वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है? 9 यूनिट है। तो सबसे पहली बात 11 यूनिट का मान निकालना, क्योंकि लाभ वाली वस्तु पहली वस्तु है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यहां से कर लेंगे, नहीं इन दोनों का कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 11 यूनिट इसका, 9 यूनिट इसका, कुल कितना होगा? 20 यूनिट। जबकि 20 यूनिट का तो मान दिया गया है, कितना दिया था? 2000 दिया गया है। 1 0 से 0 जाएगा और 2 1 कम 2, 1 यूनिट आएगा, इसको 2 1 कम 2 कितना आएगा? 100 आएगा। 1 यूनिट का मान 100 रुपया। आपसे लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य 11 यूनिट, 11 गुणा कर देंगे, 11 यूनिट हो जाएगा। 11 है ना 110, मतलब 11 कम 11 ये हो जाएगा 1100 रुपये।
अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य लिखे 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 100, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। नहीं समझा? क्लियर हुआ? दोनों के क्रय मूल्य के बीच अंतर पूछता, दोनों के क्रय मूल्य के बीच अंतर पूछता, तो ये 11 यूनिट 2 यूनिट, कितना का अंतर है? 2 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का मान 100 रुपया, तो 2 यूनिट का मान 200 रुपया। इस तरह से दोनों के वस्तुओं के क्रय मूल्य के अंतर जो बीच अंतर है वो 200 रुपया है। मेरी बातें क्लियर हुई? बोलेगा कोई डाउट आप लोगों को? आगे चलते हैं हम लोग, चला जाए ऐसे बेटा इसको। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यापारी के पास 120 किग्रा गेहूं थे। कितने किग्रा? हाँ, उसने इसका कुछ भाग 10% लाभ पर और शेष भाग की चाबी कहां पर है? सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एक व्यापारी के पास 120 किग्रा गेहूं थे, कुल मिला के 120 किग्रा, ठीक बेटा, और उसने इसका कुछ भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। ठीक, व्यापारी ने कितने किग्रा गेहूं 10% लाभ पर बेचे? कि 10% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया है? देखिए टोटल बात कितना किलो होगा बेटा? 120 किग्रा गेहूं। ठीक है, तो इसका 2 पार्ट करना है, मैं पहला पार्ट में ला दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट को कितना परसेंट लाभ पर? तो पहले पार्ट को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे पार्ट को 25% लाभ पर। इस पूरे सौदे पर क्या हो रहा है? टोटल 15% का लाभ हो रहा है। सारे प्लस चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। इनके बीच अंतर कितना बेटा? 10% का अंतर है। इनके बीच कितना अंतर है? 5% का अंतर है। सूरज, ये रेशियो से रेशियो चला जाएगा, 5 काटेंगे, 5 गुना के 10, 5 एक कम, तो 10% लाभ वाला ये है पहला पार्ट। तो जबकि दोनों कुल गेहूं कितना दिया गया है? 120 किग्रा, तो 2 यूनिट इसका मान है, 1 यूनिट इसका मान है, दोनों जोड़ेंगे टोटल गेहूं कितना हो जाएगा? 3 यूनिट, जबकि इसी 3 यूनिट का मान दिया गया 120 किग्रा। तो 3 एक कम 3 चौके 40 किग्रा हुआ, 1 यूनिट का मान। आपसे कहा 10% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया? तो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 2 से गुणा करें, 2 चौके 8, 80 केजी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? निकल रहा है। तो प्रारंभिक अनुपात मैंने क्या कहा? ये प्रारंभिक अनुपात को बताया। वो उसके पास इतना गेहूं है, अर्थात खरीदा गया वो, नहीं समझा? ठीक है, तो चाहे मात्रा का अनुपात दे चाहे क्रय मूल्य का अनुपात दे, तो जो हमारा लागत है वो चीज निकलता है, अर्थात प्रारंभिक अनुपात इससे निकलेगा। मेरी बात में नहीं? ठीक है, कभी कभी प्रारंभिक अनुपात देख के ये चीज देकर के वापस हमको यहाँ जाने के लिए कहेगा। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। एक प्रश्न हम इसी टाइप का और लेते हैं। आपको चीजें दिमाग में बैठ रही है, आपके दिमाग में बता करें कुछ जवाब की तरह। इसके बाद आप वही से पूछा, चिंता मत करिएगा। अच्छा, क्या होता कुछ को देखे जाते हैं उल्लू? किसको कहा जाता है? उल्लू को। चलिए ठीक है, हाँ, ताकता और खतरनाक। एक व्यक्ति ₹10 प्रति किग्रा प्रति वस्तु, सॉरी, एक व्यक्ति ₹10 प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु 10 रुपया में, ऐसे 40 वस्तुएं खरीदता है। आगे चलते हैं। वह इसमें से कुछ वस्तुएं, जितना 40 वस्तुएं खरीदा है, इसमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% के हानि पर बेच दिया। 40 वस्तुएं खरीदा 10 के भाव से, ठीक। कुछ वस्तुएं
25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेच देता है, इस लेन देन में उसे कुल 4% का लाभ होता है। उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या बताना है। टोटल 40 वस्तुएं खरीदा है, तो उसको दो पार्ट करा है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। समझ सूरज? तो पहले पार्ट पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि? पहले पार्ट पे 25% लाभ हो रहा है, अरे बेटा आपका, तो पहले पार्ट पर 25% लाभ हो रहा है। दूसरे पार्ट पर क्या हो रहा है, 10% का नुकसान, हानि हो जा रहा है। 10% का नुकसान माइनस कर दीजिए, इस पूरे सौदे में उसे 4% का लाभ होता है। 4% का क्या होता है, लाभ। तो 4 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, लाभ, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ कितना अंतर लिखा जाए, इन दोनों के बीच कितना अंतर है? वेरी गुड, 14 का अंतर है। ये प्रतिशत में नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओ, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट ही जाएगा। यहाँ कितना का अंतर है, हाँ 21 का अंतर है। क्या 14 21 किससे कटेंगे, किससे? वेरी गुड, 7 गुना के 14, 7 त्रिके, मतलब कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या, तो हानि उठाकर कितनी, किस पे हानि, पहली दूसरी, तो 3 यूनिट का मान निकालना है। कितने यूनिट का मान, जबकि टोटल 3 2 5, तो टोटल वस्तुओं की संख्या कितना दिया गया है, 40, तो 40 दिया, किसका मान दिया गया है, 3 2 5 का मान दिया गया है। निकालना किसका मान, हानि उठाकर 3 वस्तु बेची गई है, तो 3 का गुणा कर लेंगे, तो यहां से 5 से कम 5, 5 अठे चलेगा, और 8 त्रिके 24, तो 24 वस्तुओं को उसने हानि उठाकर बेचा है। नहीं समझे आप, क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल में परिवर्तन करें बेटा। नहीं दिया है, हानि का मान नहीं दिया है, कहाँ पर, माने 10 का हानि हो रहा है, हाँ, वो अगर नहीं दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे? मतलब आप चाहते हैं कि बस ये दोनों दे, ये और ये दे बस, तो ये कैसे निकाल सकते हैं आप? या तो अगर ये पूछ रहा है, ये दोनों के देने बाद ये दोनों देना चाहिए, अनुपात, प्रारंभिक अनुपात देना चाहिए, तब निकालना है। तो अभी हम आएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे ना। जो आपके अंदर जो उत्सुकता बनी हुई है अभी शांत हो जाएगी, ठीक है, चिंता, थोड़ा सा मुझे प्रश्न को लेवल बाय लेवल लेने दीजिए। अगला प्रश्न उसी के बाद है, उसी का नंबर, ठीक है, चला जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं पकड़ रहे इसमें, बताइए आप। हमने कितबिया में जब हमने ये सब चीज डाल दी, एलिगेशन विधि से, हाँ, क्यों नहीं दिया गया, ई डाल ले बस, और तो दे ले, पीछे इतना चीजें दे ले। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनेगा। सबसे पहली बात देखिए, थोड़ा बहुत परिवर्तन मैं प्रश्न में किया हूँ। हर में परसेंटेज दे रहा था, ओवरऑल यहाँ लाभ दे दिया इस प्रश्न में। देखिए, कह रहा कि रमेश 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदा। 39 रुपए में दोनों को मिला करके एक मेज और एक कुर्सी खरीदा गया। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे मेज है बेटा, यहाँ पे क्या है, पहले कुर्सी पहले मेज है, मेज है, पहले बेटा क्या आपका मेज है, यहाँ पे एक मेज है और कुर्सी है, दो चीजें समझा बेटा, मेज और कुर्सी। तो मेज को 8% के लाभ पर बेचा गया, कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचा गया, वो बेटा बेहतर है। उसे 540 रुपए का लाभ हुआ इस पूरे सौदे में। इसके पहले क्या हो रहा था, परसेंटेज दे रहा था, अब परसेंटेज न देके क्या दिया गया, वैल्यू दे दिया गया। तो 540 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मैं पता करूं कि 540 रुपया कितना परसेंटेज है। तो पहले आपको परसेंटेज यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। 540 रुपए का लाभ होता है, मेज और कुर्सी के मूल्य में अंतर बताना है। तो भैया सबसे पहले जो ओवरऑल लाभ हो रहा है वो 540 का लाभ हो रहा है। इसके पहले प्रश्न में क्या होता था कि आपको ये ओवरऑल प्रतिशत दिया होता था, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं दिया गया। अब हल्का से एक लाइन बढ़ा दिया है, आपको परसेंटेज निकालना है।
तो मुझे 540 का लाभ हुआ कितना पर 3900 नहीं सुना। तो अब इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से क्या कर पूरा ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल बहुत का 3 से कटेगा क्योंकि 39 3 से कटने वाला है और 54 भी 3 से कटने वाला है। 3 से काटेंगे तो आपका निकल करके आएगा 18, ये 0 क्योंकि 18 तो यहाँ जोड़ होता है। 3 से इसको काटेंगे तो 13 आएगा। अब ये 13 से कटने वाला भी नहीं है, इसको इस तरह लिख दीजिए 180/3% का लाभ हो 13। सॉरी मेरी बात सुनिए ना, आप सुनाएंगे। या तो आप इनका अंतर लीजिए, जब बटा में आ गया तो फ्रैक्शन बन रहा है, तो फ्रैक्शन किसकी वजह से बन रहा है, फ्रैक्शन किसकी वजह से बन रहा है 13 की वजह से। 13 से सब में क्या कर दीजिए, 13 से सब में गुणा कर दीजिए, सब में 13 से गुणा कीजिए, गुणे 13 सब में गुणा, इसमें 13 गुणा करेंगे 13 8 104 सही बेटा। इसमें 13 गुणा करेंगे 13 छंग 78, 78 को 8 हासिल 7, 13 कम 13 7 208 हो गया। और इसमें जब 13 गुणा करेंगे 13 से 13 क्या जाएगा, तो बच कितना जाएगा 180। या तो आप सबको काट लीजिए वापस, जिसे हम गुणा कर सकते किसी एक ही नंबर से भाग भी दे सकते हैं। जिसे हम 13 से गुणा किए तो किसी एक ही नंबर से भाग भी दे दीजिए, ठीक है, किसी एक ही नंबर भाग दीजिए। 8 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, जिससे कट रहा है 4 से काट लीजिए, 4 से कटेगा। एक नया नंबर बना लीजिए 4 से, एक नया और बना लीजिए, नहीं समझ रहा ये तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, अंतर लिख लीजिए आप, या तो काट के अंतर लीजिए चाहे अंतर लेके काटिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना का अंतर हो गया, कितना बेटा आपका 28 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है 76 का, अरे 4 इधर है 6 बचेगा, उधर आपका 70 हो जाएगा 76, सही भाई 76 का अंतर। ये किससे कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 सते 28, 4 कटेंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 9 1976। तो अब देखिए मेरी बात बेटा सुनिए, पहले वाले में देखिए परसेंटेज नहीं दिया था, अब परसेंटेज बदले हम लोग। तो यहाँ पे बताइए 19 7 कितना हो जाएगा, 19 7 26 का मान दिया गया, 39 ये 26 का मान दिया गया। आपको किसका मान निकालना है, इन दोनों के बीच अंतर है, इन दोनों के बीच कितना यूनिट का अंतर है, 19 और 7 बीच कितना अंतर है, 12 यूनिट का अंतर है। आपको 12 निकालना है, बस आपको पता है कि 26 13 से कटने वाला है, 13 दुना के 13 तिया 39 सही है, 2 एक कम 2 2 छक्के 12 36 1800 हो जाएगा, उनके बीच 1800 का अंतर है। नहीं सुना यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज बदले क्या यह तो हल्का सा लेवल बढ़ा दिया है, नहीं समझा। ए में जब थोड़ा सा और अगर कैलकुलेशन करवाना चाहेगा आपसे पॉइंट में दे देगा, हो गया, तो आप फ्रैक्शन बदल के लसर से गुणा कर देंगे, चीजें आराम से बढ़ेंगी, चिंता मत करिए। आपका गड़बड़ कहाँ में, गड़बड़ कहाँ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ, कांटे में, ए भाई कांटे में गड़बड़ हो जा रहा, वो भी तुम लोग जो बचपन से ही काम करते आ रहे हैं। लड़कियां किसी को नहीं पाती, धक दाता काट ले, नहीं कितना आप शाम को आज नहीं खाए, चलो हम लोग लेकिन हमको लगता है इनकी भाभी इतनी बनाई थी, वैसा भुजिया मैंने अभी तक खाया नहीं, एकदम पूरा सीरा बुरा हुआ था। हाँ सीरा नहीं, ऐसे आप लोग हम लोग बनाते हैं, इसमें सूखा रहता है, हमारा खोआ बाउल करेगा, खोआ आदमी डालेगा, लेकिन इनके घर जो बना था उसमें सीरा में डुबो के निकाला गया था, जब इधर से काटा इधर फच फच साइड से निकल जाता था। चले बहुत लोग अच्छे बनाते हैं भाई, सब लोग अच्छे बनाते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा भूख के अनुसार स्वाद लगता है, ठीक है। अगर आपको भूख है तो सूखी रोटी भी अच्छा है, चलेगा। अगला क्या हुआ हाँ, अगर जीआई टैग मिलता भुजिया का तो इनके जो भाभी द्वारा बना था उनको जीआई टैग पक्का मिलेगा 100%।
ठीक है, चलेगा। चलते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए इसमें लिख रहा होगा, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। कितना क्विंटल बेटा? 120 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। इस गेहूं के 20% भाग, समझेगा, 20% भाग को, मतलब गेहूं अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा भाई? गेहूं अपने आप पूरा गेहूं 100% रहा होगा, तो 20% एक जगह निकाला गया, 20% एरिया निकाला गया, तो गेहूं के 20% भाग को अगर सोचा जाए, 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब 20 से कम 20, 20 पंजे 100। मेरी बात सुन रहा है? तो गेहूं के 20% भाग को अगर टोटल भाग 5 होगा तो 5 का एक हिस्सा, यही ना होगा, 5 का एक हिस्सा। ठीक है, अगर ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर एक जगह 20% हिस्सा हुआ तो दूसरे कितना हिस्सा होगा? हाँ ठीक है, 20% हिस्सा एक जगह होगा तो दूसरे जगह कितना हिस्सा हुआ होगा? 80%। 80% रेशियो निकाल लीजिए किस अनुपात में है। मेरी बात नहीं समझ रहा है? तो ये अनुपात दिया गया नीचे, समझ गया बात? तो ये देखिए 20% हिस्सा। आगे पढ़िए, तो चाहे यहां से मतलब 5 में से एक हिस्सा जो है अलग किया गया और एक हिस्सा निकला, बचा कितना हिस्सा? 4 हिस्सा बचा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब कह रहा कि एक भाग को 25% की हानि पर, सॉरी 20% भाग को 25% की हानि पर, तो 25% की हानि मतलब हो गया, ये पहला भाग कर लीजिए, दूसरा भाग कर लीजिए। एक भाग को 25% की हानि पर, ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, आगे चलिएगा। और फिर कह रहा कि बेच दिया गया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरा सौदा कहाँ बीच में लिखा है बेटा? 25% का लाभ कमाना है। पूरे सौदे पर 25% का लाभ कमाने के लिए, मेरी बात सुन बेटा, 25% लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा? शेष गेहूं मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना, ये पूछ रहा है। तो ये तो अभी हमें पता नहीं, अब यहाँ पे ये दो चीज दिया गया है कि 20% हिस्सा मतलब 5, ये 5 में से एक हिस्सा यहाँ पे होगा बेटा, समझ में बेटा? मेरी बात आपको सुना बेटा? 5 में से एक हिस्सा यहाँ लग गया और बचा कितना हिस्सा? 4 हिस्सा कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ये अनुपात दिया होता है। अब सोचिए, क्योंकि अब समझेगा, यहां से जो भी घट के आएगा यहाँ जो बचेगा, ठीक है, और यहां से जो भी घट के आएगा वो यहाँ आएगा। मेरी बात समझ रहे? तो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये दिया गया, यहाँ कितना अंतर बेटा? यहाँ कितना अंतर दिया गया? -25 और ये 25 +25, कितना का अंतर बताइए? 50 ना, 50 का अंतर। ये 50 का अंतर दिया गया है। मेरी बात समझ आई? 50%, ठीक है, ये 50 का मान। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये 4 का मान दिया गया है 50, तो 4 का मान 50, 1 का मान कितना होगा भाई? 4 का मान 50 दिया, तो कितना है? कितना गुना? 12.5 गुना है भाई, 12.5 गुना है बेटा। 4 का मान 50 दिया है, तो 4 से भागेंगे 50 में 12.5 ही नहीं आएगा? 12.5, ये 12.5 गुना है। इसका मतलब ये भी हिस्सा कितना होगा? 12.5 गुना। ये यहाँ कितना होगा? इसका मतलब 12.5%। इन दोनों का अंतर ये है, तो यहाँ पे जाने का क्या होगा? घट के कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 25 है, 25 में से क्या घटाएंगे? लेकिन दूसरा देखा, पहले प्रश्न क्या कुछ प्रश्न पढ़िए पहले आप। कह रहा है कि पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना है? ये हिस्सा हमें प्लस होना चाहिए। ई प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे जो हिस्सा ये घट गया, क्योंकि जो भी हिस्सा होगा उसमें से घट के तभी आया होगा। तो यहाँ से वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ लिखेंगे, तो 25 और 12.5 कितना हो जाएगा? 37.5। 37.5%। मेरी बात तेज समझ में आई कि नहीं? फिर से प्रश्न, 120 क्विंटल गेहूं एक व्यक्ति खरीदा, उसका जो कुछ हिस्सा जो होता है, मतलब 20% हिस्सा, क्या % हिस्सा? 20% हिस्सा वो 25% हानि पर बेच रहा है। पूरे सौदे पर, अनुकरण ध्यान समझिए, पड़े जो मैं चीजें समझा रहा हूं ध्यान समझिएगा। पूरे सौदे पर उसे 25% लाभ कमाना है। तो पूरे सौदे पर जो बीच वाला होता है बेटा, यहाँ पे होता है, पूरे सौदे पर 25% लाभ कमाना है, तो शेष
दूसरे भाग को कितने % लाभ पर हमें बेचना पड़ेगा, इतना क्लियर होगा। ये नहीं पता, लेकिन ये तो बताया कि 20% हिस्सा मैंने बेचा है 25% लाभ हानि पर, तो 20% मतलब 1/5 हो गया। 5 में से एक हिस्सा लग गया इस वाले पे, तो जो बच जाएगा वो 4 हिस्सा यहाँ बचेगा। 1 और 4 ये प्रारंभिक अनुपात हो गया। पहले अनुपात निकालना पड़ता, अनुपात दे दिया गया, तो हमें तो ये तो नहीं पता था, लेकिन इन दोनों का अंतर पता है, क्योंकि माइनस से प्लस घटाएंगे यहाँ 50 होना चाहिए, तो ये तो 4 का मान मिल गया, तो 4 का मान 50, तो 4 से भागेंगे 50 में, तो 1 यूनिट का मान 12.5 आएगा, जबकि 1 यूनिट का मान 12.5 दिया गया 12.5। अब ये पता चल गया यो प्लस मतलब ये ए प्लस है, इसमें से घटाने के बाद ही यहाँ पे इतना आया हुआ, तो यहाँ से जाएंगे वहां तो जोड़ के जाएंगे, तो 12.5 को 25 जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाएगा। 37.5% लाभ पर हमें बेचना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि डाउट पूछो? कोई दिक्कत बेटा बोलिए, अब बोलिए, क्लियर है? कुछ है ना बेटा इसमें, बस आप थोड़ा सा माइंड को अपने शांत रखिए, ठीक है? बस तुम्हारे पास 10% आरक्षण मिलेगा, उसका फायदा ले लेना। कहो और उसमें तुमसे सब वीक कमजोर रहेंगे, नहीं समझे? समझना, उमस होता है उसमें, तुम मतलब ठीक ठाक कंडीशन में उसमें रहोगे, सबसे ऐसी बात नहीं है। मेहनत करना होगा, अभी से थोड़ा तैयारी बना रखो ना कि रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। वह चीज है ना, थोड़ा सा मेहनत करना, हो जाओगे। थोड़ा घर पे हिंदी ज्यादा पूरा मतलब ज्यादातर पर्यायवाची शब्द विलोम ना, ये जो रटने वाली चीजें हैं उसको पूरा रट के खाली रहो, ठीक है? अब प्रैक्टिस सेट उनसे करो, भैया से मांगा प्रैक्टिस सेट मार रहे हो, एक बार अनुभव मिलेगा ना कि किस चीज का पेपर आता है और किस साइड से आता है, किस चीज को कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? अल्लाह का साथ दिया है, साथ देता रहेगा, लेकिन मेहनत करते रहो ना कि लगे। और ये बात है ना कि जो जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे बस उसमें प्लस करना है और बेसी पढ़ना है, पढ़ने का तरीका नहीं बदलना है, उसी से पढ़ते रहो, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। चलो अगले प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देते क्या कि एक आदमी एक भूखंड, इसको होमवर्क देते क्या, इस वाले प्रश्न चलेगा? इसको थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, इस प्रश्न का जवाब आप होमवर्क दीजिएगा, मतलब घर पे, ठीक है? और आज के लिए इतना दोस्तों, और कल जो है हम अगले कंसेप्ट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद।